4 जून को इलेक्शन की वजह से मार्केट में हल्का सा करेक्शन आया। काफी लोगों को लगा बहुत बड़ा करेक्शन आया है मार्केट के अंदर, इसलिए हम लमसम इन्वेस्टमेंट यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और मार्केट गिरने का फायदा उठाते हैं। क्या आपने म्यूचुअल फंड में 4 जून को लमसम यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया और आपको सेम डेट की न्यू मिली या नहीं मिली? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे काफी इन्वेस्टर को 4 जून को जो लमसम इन्वेस्टमेंट किया उसकी वजह से सेम डेट की न्यू क्यों नहीं मिली और नेक्स्ट डेट की जो न्यू मिली उसका क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले अपन देखते हैं 4 जून 2024 को मार्केट में कितना करेक्शन आया। जो आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे कि क्वांट स्मॉल के फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। जो ग्राफ है वो क्वांट स्मॉल के फंड का 1 महीने का ग्राफ है। 4 जून 2024 को मार्केट में करेक्शन आया, उसकी वजह से इस म्यूचुअल फंड के न्यू में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। 4 जून 2024 को इस म्यूचुअल फंड की जो न्यू है वो 254 रुपए है। अभी अपन देखते हैं 6 महीने का ग्राफ। तो 6 महीने का ग्राफ आप देखोगे तो आपको समझ आएगा एग्जैक्ट 2 महीने पहले इस म्यूचुअल फंड की न्यू और 4 जून 2024 को म्यूचुअल फंड की न्यू एकदम लगभग बराबर है। 4 जून को काफी इन्वेस्टर को लगा हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अभी मार्केट में काफी करेक्शन हुआ है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझोगे तो आपको समझ आएगा 4 जून से एग्जैक्ट 2 महीने पहले 31 मार्च 2024 को इस फंड की न्यू 246 रुपए थी, जो 4 जून से काफी कम है। उस समय भी आपने अगर लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तब भी आप प्रॉफिट में रहते। तो म्यूचुअल फंड को आप कंटिन्यू समझते रहिए, जैसे जैसे आप समझोगे आपका रिटर्न बढ़ता रहेगा। इन्वेस्टमेंट का कोई टाइम नहीं होता, जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि आज जो म्यूचुअल फंड की नींव है वो हो सकता है आज से 3 साल बाद आपको देखने को ना मिले। इसलिए जब आपके पास पैसा रहता है, जब आपको इन्वेस्टमेंट करना हो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैक्सिमम आप एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते रहिए। मार्केट को आपको ट्रेक भी नहीं करना पड़ेगा, आपको मार्केट करेक्शन का फायदा भी मिलता रहेगा। अभी अपन क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल का ग्राफ देखते हैं। अभी से 1 साल पहले 19 जून 2023 को क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जो नींव है वो 170 रुपए थी। उस समय आपने अगर म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तब भी आप अभी काफी प्रॉफिट प्राप्त कर चुके होते। तो आपको ये नहीं समझना है कि जब मार्केट क्रैश होगा तभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मार्केट में आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट जरूर प्राप्त करोगे। मैं भी इस म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अभी अपन देखते हैं क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में मैंने कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और प्रेजेंट टाइम में इसकी क्या वैल्यू चल रही है। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर मैंने 2,06,990 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उसकी वैल्यू 2,97,178 रुपए प्रेजेंट टाइम में शो हो रही है। मेरी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो 198 रुपए है और प्रेजेंट टाइम में इस म्यूचुअल फंड की जो करंट नींव है वो 284 रुपए है। मेरे पास जो टोटल यूनिट होल्ड है वो है 1043। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे लास्ट जो मेरा इस म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रांजेक्शन हुआ है वो 2,000 रुपए की एक एसआईपी के द्वारा हुआ है। 281 रुपए की नींव से मेरे को टोटल 7 यूनिट प्राप्त हुई है। इससे पहले 27 मई को 273 रुपए की रेट से 18 यूनिट मेरे को प्राप्त हुई है और मेरी जो एसआईपी का अमाउंट है वो 5,000 रुपए था। 27 मार्च 2024 को क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जो नींव की प्राइस है वो 245 रुपए थी। उसमें मेरी एक 5,000 रुपए की एसआईपी कंप्लीट हुई और मेरे को 30 यूनिट प्राप्त हुए। तो आप कंटिन्यू एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करते रहिए। जब भी मार्केट करेक्शन होता है तब आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अभी अपन जानते हैं आप म्यूचुअल फंड में सेम डेट की नींव कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको मॉर्निंग में जल्दी ट्रांजैक्शन करना है, यानी कि मार्केट को आप अगर ट्रेक करके लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मॉर्निंग में 11 बजे से पहले आप अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देते हो और आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होने के बाद म्यूचुअल फंड हाउस के पास दोपहर के 3 बजे से पहले क्रेडिट हो जाता है, तब आपको सेम डेट की नींव प्राप्त होगी। अगर आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा
फंड हाउस के अकाउंट में 3 बजे के बाद क्रेडिट होता है तो आपको नेक्स्ट डेट की नेव प्राप्त होगी। अगर 3 बजे से पहले फंड हाउस के अकाउंट में आपके द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, आपका पैसा फंड हाउस के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तब आपको सेम डेट की नेव मिलेगी। 4 जून 2024 को बैंक के ट्रांजैक्शन में डिले की वजह से काफी इन्वेस्टर को सेम डेट की नेव प्राप्त नहीं हुई। काफी लोगों ने 12 बजे के बाद ट्रांजैक्शन किया। ट्रांजैक्शन में बैंक की तरफ से काफी डिले हुआ। डिले होने की वजह से जो अमाउंट है वो फंड हाउस के पास 3 बजे से पहले क्रेडिट नहीं हो पाया। इस वजह से काफी लोगों को नेक्स्ट डे यानी कि 5 जून 2024 की नेव प्राप्त हुई। जब कभी भी आपको वन टाइम ट्रांजैक्शन करना है तो आप मॉर्निंग में 9 बजे या 10 बजे के लगभग ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको सेम डेट की नेव प्राप्त हो जाएगी। 11 बजे के बाद ट्रांजैक्शन करने पे हो सकता है आपको नेक्स्ट डेट की नेव मिले और हो सकता है सेम डेट की नेव भी प्राप्त हो जाए। सेम डेट की नेव तभी मिलेगी जब आपके अकाउंट से जो पैसा डेबिट होके फंड हाउस के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिट होने का समय दोपहर के 3 बजे से पहले रहेगा तो आपको सेम डेट की नेव मिलेगी। आपको फ्यूचर में कभी भी सेम डेट की नेव प्राप्त करनी हो तो आप इतना अर्ली ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको सेम डेट की नेव मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। 4 जून को 90% लोगों को सेम डेट की नेव प्राप्त हुई है। 10,000 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिसमें बैंक में ट्रांजैक्शन डिले की वजह से या सिस्टम की वजह से ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाए, इस वजह से नेक्स्ट डेट की नेव इन्वेस्टर को मिली है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।